अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सवाल है, क्वेश्चन है कि अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से जो आयात सिफात हैं, सिफात वाली आयात हैं, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है लैसा कमिथलिही शैउन वहुव समीउल बसीर, कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं और अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। तो ये जो सिफात है, क्या ये मुतशाबहात में से है या मुहकमात में से है? मुतशाबहात में से है। क्या इसके मानी जो है गैर वाज़ेह है, मुबहम है, वाज़ेह नहीं है, या फिर इसके मानी मुहकम है, मजबूत है, ठोस है, वाज़ेह है? मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इसमें दो पहलू है, इसमें दो पहलू है, दो पॉइंट्स है। एक एतबार से ये मुतशाबहात में से है, इसलिए कि सिफात वाली जो आयात है उसकी असल हकीकत और असल कैफियत को हम नहीं जान सकते हैं। अल्लाह ताला सुनने वाला है तो कैसे सुनता है, देखने वाला है तो देखने की कैफियत क्या है, इन चीजों से हम वाकिफ नहीं है, हम आगाह नहीं है, हम नहीं जानते इसको। जिस तरह से अल्लाह ताला की जात है उसकी असल हकीकत को, असल कैफियत को हम नहीं समझ सकते, उसी तरह से आयात सिफात की असल कैफियत को हम नहीं समझ सकते हैं। तो इस एतबार से ये मुतशाबहात में से है। लेकिन अरबी लुगत में इनके मानी जो है मारूफ है, इनके मानी को हम जानते हैं, डिक्शनरी में इनके मानी मौजूद है। समी का माना सुनने वाला, अलीम का माना देखने वाला। तो इस एतबार से ये मुहकमात में से है। जिस तरह से हम अल्लाह तबारक व तआला की असल हकीकत को, कैफियत को नहीं जानते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, अल्लाह ताला की इस्बात करते हैं, नफी नहीं करते, उसी तरह से सिफात वाली जो आयात है उसको हम मानेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसकी असल कैफियत की तरफ हम नहीं जाएंगे या उसकी हकीकत की तरफ हम नहीं जाएंगे और ना ही उसको ढूंढेंगे। और उसके ताल्लुक से सवाल करना, उसकी कैफियत के ताल्लुक से सवाल करना ये बिदअत है। उस ताल्लुक से खोजबीन में पढ़ना भी नहीं चाहिए। इमाम हदीस अबू बकर खतीब रहमहुल्लाह जैसे आइम्मे सलफ ने कहा है कि सिफात का जो मसला है वो ज़ाते इलाहिया की ताबे है, ज़ाते इलाहिया की तरह है। जैसे हम ज़ाते इलाही का इस बात करते हैं, नफी नहीं करते हैं, उसी तरह सिफात का मामला है, हम उनका इस्बात करते हैं, इनकार नहीं करते। तो जिस तरह हम उसकी जात की असल हकीकत से, कैफियत से आगाह नहीं है, उसी तरह से हम सिफात से आगाह नहीं है, सिफात की असल हकीकत से आगाह नहीं है। लेकिन इस मसला में यही याद रखना है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह से इस्तिवा की कैफियत पूछी गई थी तो वो पसीना में शराबोर हो गए और उन्होंने कहा कि उसके मुतालिक सवाल करना बिदअत है। तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को मानना है और उसकी मिसाल नहीं बयान करना है। लैसा कमिथलिही शैउन, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। तो अल्लाह के अंदर सुनने की पावर है, अल्लाह तबारक व तआला के अंदर देखने की पावर है, ताकत है, लेकिन वो देखने की सलाहियत कैसी है या सुनने की सलाहियत कैसी है, कितनी है, हमें इन चीजों की तरफ नहीं जाना है, इनमें बहस नहीं करनी है, इनमें पढ़ना भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तवी है अर्श पे, ये हमें मालूम है, लेकिन इस्तिवा की कैफियत क्या है हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इल्म में इजाफा करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।